स्टूडेंट्स, लेट अस टेक सम एग्जांपल्स जिनके बेसिस पे आप बहुत से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। कुछ बेसिक एग्जांपल से शुरू करते हैं एंड वी विल मूव अहेड देन। तो एक पहला एग्जांपल है, पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि ये फिगर, हमें दो फिगर्स दी हुई हैं, इन दोनों में अलग अलग हमको x फाइंड करना है, हमको बताना है x की वैल्यू क्या है। एक और गिवन है हमें POQ इज ए लाइन, है ना। दो अलग क्वेश्चन है ये। इस में ये POQ एक लाइन है और एक ये हमको एक रे दिया हुआ है विच स्टैंड्स ऑन दिस लाइन, एंड यहाँ ये एंगल जो बन रहा है दैट इज 5x, दिस एंगल इज 4x। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, है ना। तो हम क्या क्या गिवन है हमको, POQ इज ए लाइन, ठीक है, इन फिगर 1, ठीक है। फिगर 1 को पहले सॉल्व करते हैं। तो हमको क्या दिया है, POQ इज ए लाइन। अब इससे क्या समझ में आता है हमको, क्या मतलब आता है हमको समझ में, दिस इज गिवन। इससे क्या समझ में आया हमको, एंगल POQ क्या होगा, दैट एंगल POQ कितना होगा, दिस इज a स्ट्रेट लाइन, तो एंगल POQ जो ये टोटल एंगल बन रहा है ये कितना होगा हमारे लिए, एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। एक लाइन है स्ट्रेट लाइन, एंगल 90 डिग्री। अब POQ में दो एडजेसेंट एंगल दिए हुए हैं। POQ किस किस से मिलकर बना है, एंगल POR प्लस एंगल QOR, ये एंगल और ये एंगल, ये मिला के एंगल बनता है टोटल POQ, एंड दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल PQR कितना है, POR, एंगल POR इज 5x प्लस 4x, दैट इज 180 डिग्री। इक्वेशन में रख दिया हमने, एंगल POR और QOR की वैल्यू रख दी, and that will be equal to 9x is equal to 180 degree, and hence x is equal to 20 degree, ठीक है। and we have to find the value of x is equal to 20 degree, ठीक है। ऐसे ही इन फिगर 2 सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे, POQ इज ए स्ट्रेट लाइन और ये एंगल हमको यहां दिए हुए हैं 60 डिग्री, एंगल POR 60 डिग्री दिया है, एंगल QOS 40 डिग्री दिया है, और ये ROS जो है 4x दिया हुआ है, ठीक है। फिर वही चीज गिवन क्या है हमको, POQ इज ए लाइन, ये गिवन है हमको, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आया कि एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये लाइन है तो ये एंगल इज 180 डिग्री, तीनों एंगल से मिला के बनी है। एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल POR प्लस एंगल ROS प्लस एंगल SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां इनकी वैल्यू पुट करते हैं हम, 60 डिग्री प्लस 4x प्लस 40 डिग्री, ठीक है। 4x इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे, ये 100 हो गया, 80 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 20 डिग्री, ठीक है। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स को यूज करके ये क्वेश्चंस इस तरह से सॉल्व होते हैं। नाउ यू कैन मेक मैनी क्वेश्चंस। कुछ एग्जांपल जो हम आपको देंगे, कुछ क्वेश्चन जो आपको देंगे, इसमें से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को बना सकेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल इज, एक फिगर हमें दिया हुआ है, इन ए फिगर इट इज गिवन दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड, एंड देन प्रूव दैट AOB इज ए लाइन। यहाँ एक फिगर दिया है, इसमें AOB, दिस इज O पॉइंट, तो AOB एक लाइन है, ये हमको प्रूव करना है, और हमको दिया है x प्लस वाई, ये एंगल x प्लस वाई और एंगल W प्लस जेड ये इक्वल है, तो हमको इसे लाइन प्रूव करना है। तो पहले देख लीजिए ना, ये गिवन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू W प्लस जेड, ये हमको दिया हुआ है।
ठीक है, एंड टू प्रूव AOB इज ए लाइन, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो अभी यहां तो बाद में देखेंगे, पहले ये समझते हैं कि AOB को अगर हमें लाइन प्रूव करना है तो एक्चुअली हमें क्या क्या करना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा। AOB अगर लाइन है तो इसका मतलब एंगल AOB कितना होना चाहिए, किसी लाइन के लिए ये एंगल होना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री अगर, यानी एंगल AOB क्या है, एंगल AOB को हम कह सकते हैं एंगल X प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हम ये बता दें तो हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। अगर हम ये बता दें कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री तो प्रूव हो जाएगा। तो x प्लस वाई 180 डिग्री प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, प्रूफ। क्या प्रूफ है कि हम जानते हैं किसी पॉइंट के अराउंड में सम ऑफ एंगल्स अराउंड ए पॉइंट, यानी इस पॉइंट के अराउंड अगर हम ये पूरा एंगल देखें तो ये कितना डिग्री का एंगल बनाता है, किसी एक पॉइंट के चारों तरफ अराउंड में अगर ये देखें ऐसे तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा, दैट विल बी 360 डिग्री। 360 डिग्री का एंगल बनता है ना, बनता है ना। ओके, तो अब ये एंगल अगर हम यहां से शुरू करते हैं तो कितना बनेगा, दैट इज यहां से शुरू करते हैं, इफ इट इज OB देन ये क्या बन जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, बट हमें क्या गिवन है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू या डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो मैं यहां पे दोबारा x प्लस वाई लिख सकता हूं, क्यों, दिस इज गिवन, ये हमको गिवन है, यहां गिवन में लिख सकते हैं, है ना। ये क्या बन गया, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री एंड हेंस x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ इफ दिस x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री देन क्या है, AOB, इसलिए वी कैन से AOB इज ए लाइन, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फिगर हमें दिया हुआ है जहां पे AB एंड CD लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट करती हैं O पॉइंट पे। AB और CD दो लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं O पॉइंट पे। इफ AOC प्लस BOE इज 70 डिग्री, ये हमें गिवन है कि एंगल AOC एंड एंगल BOE का सम, ये दोनों एंगल का सम जो है वो 70 डिग्री आता है। तो व्हाट इज गिवन टू अस, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। और क्या दिया हुआ है, एंगल BOD इज 40 डिग्री। एंगल BOD यानी ये एंगल जो हमें दिया है दैट इज 40 डिग्री, ये हमको 40 डिग्री दिया है। और क्या दिया हुआ है, एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, हमको बताना क्या है, हमको BOE बताना है, टू फाइंड एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। ये दो चीज बतानी है हमको। COE ये एंगल है, इसका रिफ्लेक्स एंगल बताना है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं यहाँ एक तरीके से करा रहा हूं, मे बी यू कैन डू इट योर ओन वे, इट इज बेटर इफ यू कैन डू इट योर ओन वे, है ना। सोल्यूशन क्या है, नाउ AB एंड CD आर टू लाइंस। अगर हम सिर्फ इन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस को ही देखें, CD है ना, खाली इन दो लाइंस को देखते हैं हम, तो ये क्या है, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इसमें हमको ये एंगल 40 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, यहां AB और CD दो लाइन है, उसको हमने बनाया तो ये एंगल 40 डिग्री दिया हुआ है। तो व्हाट विल बी द एंगल AOC एंगल क्या होगा, व्हाट विल बी द एंगल AOC अगर ये एंगल BOD हमें 40 दिया हुआ है, दैट विल बी 40 डिग्री। व्हाई,
बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए ये भी इक्वल होगा। ओके, अगर ये 40 डिग्री दिया है तो व्हाट विल बी द एंगल BOE, ये यहां से एक और दिया हुआ है, दैट इज BOE। इस इक्वेशन को देखेंगे, AOC इज 40 डिग्री, देन व्हाट अबाउट BOE, ये हमारा सॉल्व हो जाएगा, BOE इज 30 डिग्री। ओके, चलिए करते हैं। एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, वाई, वर्टिकली अपोजिट, ये रीजन यहां लिखना है हमको, वर्टिकली अपोजिट, एंड दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री। ओके, फ्रॉम इक्वेशन नाउ AOC plus angle BOE is equal to 70 degree. This is given. So angle BOC is equal to 40 degree plus angle BOC is equal to 70 degree. Angle BOE is equal to 30 degree. This is our answer. Okay. BOE is equal to 30 डिग्री, ये पूछा है ना हमसे, फाइंड BOE। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताना है रिफ्लेक्स ऑफ COE। तो या तो दो तरीके ये हैं, रिफ्लेक्स ऑफ COE क्या होगा, दिस इज एंगल COE एंड व्हाट इज रिफ्लेक्स ऑफ COE, दिस विल बी द एंगल रिफ्लेक्स ऑफ COE। व्हाट इज, रिकॉल करें, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है 180 डिग्री से बड़ा एंगल बट लेस देन 360 डिग्री। ठीक है, ये एंगल जो है ये कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। तो इस केस में हम देखते हैं, यहां लाइन AOB इज ए स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल AOB कितना होगा, 180 डिग्री होगा, है ना। क्यों, क्योंकि AOB इज अ लाइन, ये हमें गिवन है। तो एंगल AOB इज 180 डिग्री। तो AOB किस किस से मिलकर बना है, दैट इज AOC प्लस COE एंड EOB। अब हमें क्या दिया हुआ है, AOC प्लस BOE, यानी AOC और BOE का सम 70 डिग्री है। तो इन दोनों की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 70 डिग्री। एंगल COE आता है 110, यानी ये एंगल हमारा कितना बन गया, 110 डिग्री। इसका रिफ्लेक्स क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू, किसी पॉइंट के राउंड पूरा कितना होता है, कितना एंगल बनता है, दैट इज 360 डिग्री, इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल COE, दैट इज 360 डिग्री माइनस 110, दैट इज 250 डिग्री। तो एंगल, रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू 250 डिग्री। ये हमारा दूसरा पार्ट है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये दिया हुआ है हमें फिगर में, XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O if POY is equal to 90 degree and angle A is to B, angle A is to angle B is 2:3, then find angle C। A और B का रेशियो दिया हुआ है, एंगल C बताना है, एंड गिवन इज POY, दिस इज 90 डिग्री। जब इस तरह से रेशियो दिया होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, हम एक लेते हैं कॉमन रेशियो। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं क्या क्या हमें गिवन है। हमको गिवन है कि दोनों लाइन है, एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड XY एंड MN इज अ लाइन। ठीक है, एंड गिवन है A is to B इज इक्वल टू 2:3। तो जब इस तरह का चीज दिया होता है और हमें फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं इनका एक कॉमन रेशियो ले लेते हैं। ठीक है,
solution, let the common ratio is x. यहां हमने कोई कॉमन रेशियो ले लिया तो a क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2x एंड b इज इक्वल टू 3x. इसी तरह से सॉल्व करते हैं. ठीक है, अब एक्स वाई इज ए लाइन. एक्स वाई हमको एक लाइन दी हुई है तो एंगल एक्स ओ वाई ये क्या बन जाएगा, कितना है, दैट इज 180 डिग्री. ओके, 180 डिग्री हो गया. तो एंगल एक्स ओ वाई कैसे निकालेंगे, एक्स ओ एम, एम ओ पी एंड पी ओ वाई. ठीक है, ओके. एंगल एक्स ओ एम यहां कितना दिख रहा है हमको, बी, बी इज इक्वल टू 3x प्लस एंगल एम ओ पी दैट इज ए इज इक्वल टू 2x प्लस एंगल पी ओ वाई इट इज गिवन 90 डिग्री इज इक्वल टू 180. इसको सॉल्व करेंगे, 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, x इज इक्वल टू 18 डिग्री, 18. ओके, तो a क्या होगा, तो a इज इक्वल टू कितना है, 2x दैट इज 36 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 3x दैट इज 54 डिग्री. ठीक है, b हमारा आ गया. अब हमें चाहिए c. c निकालने के लिए हमारे पास क्या मेथड है, लेट अस टेक दिस लाइन mn. यहां पे आप अपने एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए दैट इज mn, है ना. mn एक लाइन है, यहां पे कोई पॉइंट o है यहां दिखता है एंड दिस इज x. ये एंगल mn लाइन है, ox इज ए रे एंड दिस एंगल इज b. b इज इक्वल टू 54 डिग्री. हमें फाइंड आउट क्या करना है, c. ये है c यहां, ऐसा ही है ना. ठीक है, तो ये हमें क्या बताता है, नाउ ये देख के हमें क्या दिख रहा है, ये हमें दिखता है कि दोनों एडजेसेंट एंगल है और एक स्ट्रेट लाइन है. इट इज एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों, लीनियर पेयर है तो एंगल इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा. दैट इज 54 प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसको सॉल्व करेंगे तो सी इज इक्वल टू 126 डिग्री एंड दैट इज द आंसर. सी इज 126 डिग्री. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. व्हाट इट सेज, एक फिगर हमें दिया हुआ है, POQ is a line. POQ is a line. OR is perpendicular to the line PQ. OR perpendicular, that is making 90 degree. And OS another ray lying between OP and OR. OP और OR के बीच में एक और रे है S, OS. Then हमें प्रूव करना है एंगल ROS is equal to एंगल ROS. This angle is equal to half of angle QOS माइनस एंगल POS. तो इस तरह से जब हमको कुछ प्रूव का क्वेश्चन दिया जाता है तो हम अप्रोच कैसे करते हैं, जो हमें दिया है उसको ध्यान से देखें और सोचें. जैसे ROS, QOS एंड POS दिया है तो अगर हम इन तीनों के बीच के एंगल रिलेशन को यहां पर देखेंगे, इन तीनों एंगल्स के रिलेशन को यहां देखेंगे और उसको लेके धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हम एक नतीजे पर पहुंच सकते हैं. ठीक है, लेट अस ट्राई दिस. तो व्हाट इज गिवन टू अस, POQ इज ए लाइन, ये दिया हुआ है. OR इज परपेंडिकुलर टू PQ, ये दिया हुआ है. ठीक है, एक रे है कोई OR, ये भी दिया हुआ है. और क्या प्रूव करना है हमको, टू प्रूव एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS. ठीक है, तो हमें क्या दिया है, ROS, QOS
और पीओएस के बीच में रिलेशन निकालना है। तो आरओएस और क्यूओएस के बीच में क्या रिलेशन है वो हम देखते हैं, और देखते हैं कि पीओएस और आरओएस के बीच में कैसा रिलेशन बन पाएगा। ठीक है, तो पीओक्यू इज ए लाइन। अगर हम इसको यहां देखें, और अगर हम देखें दिस ओएस इज ए रे स्टैंड ऑन इट, ओएस इज ए रे स्टैंड ऑन इट। ठीक है, तो क्यूओएस और पीओएस के बीच में क्या एंगल, क्या रिलेशन है? तो दिस इज ए लीनियर पेयर है, तो एंगल यहां से हम लिख सकते हैं पीओएस प्लस एंगल क्यूओएस इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? लीनियर पेयर। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इस रे को देखें, OR इज ऑल्सो ए रे, ये गिवन है हमको, तो क्या बनेगा? POR प्लस QOR। अगेन लीनियर पेयर, बट POR क्या है? POR को हम लिख सकते हैं दिस एंगल प्लस दिस एंगल। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? POR को हम क्या लिख सकते हैं? POS प्लस एंगल ROS, ये हम लिख सकते हैं POR को, और QOR इज गिवन टू अस 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? POS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये वी कैन से 2 एंड लेट अस टेक इट इक्वेशन नंबर 2, और ये जो इक्वेशन है लेट अस टेक इट इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 1 और 2 दोनों इक्वेशन को देखेंगे, दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है। ठीक है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों का बराबर होगा। क्या लिख सकते हैं हम? एंगल POS प्लस एंगल QOS इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल POS प्लस 2 टाइम्स एंगल ROS। ये हमारा इक्वेशन फॉर्म होके आया इन दोनों इक्वेशंस को लेने से। ठीक है, अब देखते हैं हमें क्या चाहिए था? एंगल ROS चाहिए हमको, तो यहां हम ROS को एक तरफ रखते हैं, तो 2 टाइम्स एंगल ROS इज इक्वल टू यहां POS 2 POS, तो क्या बन गया? एंगल QOS माइनस एंगल POS। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा, एंड हेंस एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। हेंस प्रूव्ड।